हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग समस्थानिक, समभारिक और सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समस्थानिक, ध्यान से देखिएगा। समान तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ध्यान से बस देखना है, समान तत्व होंगे, परमाणु क्रमांक समान होगा और परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा, उसी को हम समस्थानिक कहेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। 6C12 6C14, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन 12, इसको हम लोग कहेंगे कार्बन 14। पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक बात समझा दूं, उसके बाद एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपको कहीं इस प्रकार लिखा हुआ मिल जाए XYZ, मतलब इसके ऊपर कुछ हो और इसके ऊपर कुछ हो, तो यह जो होता है यह परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। ठीक है, नीचे वाला जो होता है यह परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, यह तत्व को दर्शाता है कि कौन सा तत्व है, और यह परमाणु भार को दर्शाता है। ठीक है, इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो आपको सामने क्या लिखा था, 6C12 लिखा था ना, इसका मतलब यह क्या है, परमाणु क्रमांक है, यह तत्व है और यह परमाणु भार है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, अब आप लोग समस्थानिक को समझना है। मतलब देखिए, मैंने परिभाषा में क्या कहा था, परमाणु क्रमांक समान, तो नीचे वाला परमाणु क्रमांक को दिखाता है। देखिए, परमाणु क्रमांक यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसका परमाणु भार यहाँ पे 12 है, इसका परमाणु भार इसका 14 है। ठीक है, इसका मतलब यह जो 6C12 और 6C14 है, यह क्या है, समस्थानिक है। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग समभारिक के बारे में। तो समभारिक समस्थानिक से थोड़ा सा अलग होता है। देखिए, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं समभारिक कहलाते हैं। बस ध्यान देना है, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं समभारिक कहलाते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा है 18 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40। तो इसमें देखिए, नीचे वाला किसको दिखाता है, परमाणु क्रमांक को दिखाता है। तो नीचे वाला जो 18 यहाँ पे है, यहाँ पे 20 है, मतलब परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है। तत्व क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे आर्गन है, यहाँ पे कैल्शियम है, लेकिन परमाणु भार देखिए, इसका परमाणु भार भी 40 है, इसका परमाणु भार भी 40 है। इसका मतलब यह क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। तो ध्यान से देखिए, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात पहले समझा दूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे पहले ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जो जिस नंबर पे आता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे ऑक्सीजन पे डबल माइनस है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप बताएंगे कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे, जिस पे जितना ही माइनस चार्ज होगा उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। जैसे केवल ऑक्सीजन रहता तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, लेकिन जब इसमें 2 माइनस चढ़ गया तो वही 2 माइनस इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वहीं इसका उल्टा ले लिया जाए, मान लीजिए सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 होंगे। लेकिन आपसे कोई पूछ दे सोडियम पे 1 प्लस है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बताएंगे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। जिस पे जितना प्लस होता है उसको उसके वास्तविक इलेक्ट्रॉन से घटा देते हैं। ठीक है, जैसे 11 था, सोडियम में 11 है, तो 11 में से 1 प्लस आ गया ना, तो 1 प्लस घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 10। मतलब अगर माइनस रहेगा तो जोड़ देंगे, प्लस रहेगा तो घटा देंगे। ठीक है, अब सम इलेक्ट्रॉनिक हम लोग समझते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ दे ऑक्सीजन पे डबल माइनस और यानी सम इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं, तो देखिए ऑक्सीजन पे डबल माइनस है, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और जब इसमें 2 माइनस आ गया तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और यानी कितने नंबर पे आता है, नियान 10 नंबर पे आता है, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए यह क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। दूसरा समझते हैं, एन पे प्लस है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऑक्सीजन पे डबल माइनस है, इसमें तो आप सभी लोग जानते ही हैं 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब इन दोनों में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, अतः यह भी क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो ये समस्थानिक, समभारिक और सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में हो गया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।